नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे चाइनीज़ मोबाइल कंपनी वीवो, शियोमी और चाइनीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी हुआवे इंडिया द्वारा भारत के साथ किए गए घोटाले पर। दोस्तों, इस बात पर कोई शक नहीं है कि भारत और चीन के बीच चल रहे विवादों के बाद भी चीन की कई कंपनियां भारत में जबरदस्त बिजनेस कर रही है और भारत से मोटा मुनाफा भी कमा रही है। लेकिन चाइना कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, क्योंकि जब टैक्स देने की बारी आई तो इन कंपनियों ने भारत सरकार को चूना लगाने में हर संभव प्रयास किया है, जिसकी वजह से देश की कई सरकारी एजेंसी इन कंपनियों की जांच पड़ताल में जुट गई है, जो टैक्स से बचने के लिए गैर कानूनी तरीकों का प्रयोग कर रहे थे। इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई डिपार्टमेंट की माने तो चीन की मोबाइल कंपनी वीवो, शियोमी और इलेक्ट्रॉनिक कंपनी हुआवे की इंडियन यूनिट ने बीते सालों में कई गड़बड़ियां की है। तो चलिए इन घोटालों पर शुरू से बात करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे वीवो स्कैम पर। वीवो स्कैम पर ईडी ने 7 जुलाई को बताया कि इंडिया में स्थित चाइनीज स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वीवो इंडिया ने टैक्स देनदारी से बचने के लिए अपने बिजनेस का लगभग 50% हिस्सा यानी 62,476 करोड़ रुपए विदेशों में बेच दिया है। इस पर सीबीआई का भी कहना है कि वीवो इंडिया ने भारत में टैक्स से बचने के लिए अपने रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा चीन व अन्य देशों को भेजा है और यह उसके बिजनेस का लगभग आधा हिस्सा है। जब इस घोटाले के बारे में पता चला तो ईडी ने 6 जुलाई को वीवो मोबाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और उससे रिलेटेड 23 कंपनियों पर अपना सर्च ऑपरेशन किया और उसके बाद ईडी ने इन कंपनियों के खाते में जमा 465 करोड़ रुपए की राशि जब्त की और इसके अलावा ईडी ने 73 लाख रुपए की नगद और 2 किलोग्राम गोल्ड की स्टिक भी जब्त की। जांच के बाद ईडी ने बताया कि वीवो के फॉर्मर डायरेक्टर विन लो ने भारत में कई कंपनियों का निर्माण किया और उसके बाद 2018 में देश छोड़ दिया। इसके अलावा ईडी ने कंपनी के कर्मचारियों पर भी आरोप लगाया। ईडी बताती है कि वीवो इंडिया के कर्मचारियों ने उनकी तलाशी अभियान के दौरान सहयोग नहीं किया और डिजिटल उपकरणों को छुपाने की कोशिश की। वीवो ने अगस्त 2014 में भारत में वीवो इंडिया नाम से इस कंपनी का उद्घाटन किया और यह कंपनी हांगकांग बेस्ड मल्टी एकर्स लिमिटेड की सब्सिडी कंपनी के रूप में इसका गठन किया और दिल्ली में इसका रजिस्ट्रेशन भी कराया। ईडी ने इस जांच की शुरुआत तब की जब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने वीवो की सहयोगी कंपनी ग्रांड प्रॉस्पेक्ट इंटरनेशनल कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड (GPI CPL) और उसके डायरेक्टर, शेयर होल्डर और सर्टिफाई करने वाले प्रोफेशनल आदि के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज कराई थी। ईडी ने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की शिकायत पर अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की और कंपनी पर आरोप लगाया कि उसके शेयर होल्डर ने कंपनी के गठन के समय फॉर्ज आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट और झूठे पते का इस्तेमाल किया था, क्योंकि जांच से पता चला कि GPI CPL के डायरेक्टर द्वारा बताए गए पते उनके नहीं थे, क्योंकि वह एड्रेस गवर्नमेंट बिल्डिंग में रह रहे सीनियर गवर्नमेंट अधिकारी के घर के एड्रेस थे, जो कंपनी के एड्रेस प्रूफ के रूप में इस्तेमाल किए गए थे। ईडी ने इस घोटाले पर आगे बताया कि वीवो इंडिया ने साल 2017 से लेकर 2021 तक 62,476 करोड़ रुपए चीन बेच चुकी थी। ईडी की माने तो वीवो इंडिया ने इस फ्रॉड के लिए करीबन 18 फर्जी कंपनियों का इस्तेमाल किया था, जिसके द्वारा यह सारा पैसा चीन भेजा गया था। इतना ही नहीं, वीवो ने इस दौरान भारत से कुल 1.25 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। ईडी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में आगे बताया कि कंपनी को चार्टर्ड अकाउंट नितिन गर्ग की मदद से जिंग सेन ओयू, बिन लोऊ और जांग जी ने कंपनी का गठन किया था। बाद में इन कंपनियों के डायरेक्टर देश छोड़कर भाग गए थे, जिसमें से डायरेक्टर बिन लो ने अप्रैल 2018 में ही भारत छोड़ दिया था और बाकी 2 डायरेक्टर ने साल 2021 में भारत छोड़ दिया था। ईडी की रिपोर्ट के मुताबिक बिन लो GPI CPL के डायरेक्टर भी थे। उन्होंने देश में विभिन्न राज्यों में कई कंपनियों का गठन भी किया था। रिपोर्ट के अनुसार साल 2014 से 2015 के बीच वीवो की स्थापना के ठीक बाद कुल 18 कंपनियों का गठन किया गया था और बाद में जैक्सन वेई ने 4 और कंपनियों का गठन किया था और यह कंपनी भारत के विभिन्न राज्यों में स्थित है, जैसे कि अहमदाबाद, हैदराबाद, चेन्नई, लखनऊ, बेंगलुरु, जयपुर, नई दिल्ली, मुंबई और कोलकाता इत्यादि। वीवो घोटाले पर अपनी रिपोर्ट सबमिट करने के बाद ईडी ने वीवो के बैंक खातों को बंद कर दिया, जिस पर वीवो दिल्ली हाई कोर्ट में जाकर एक याचिका डाली और अपनी याचिका में बैंक खातों पर रोक लगाने के ईडी के आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट तत्काल सुनवाई के लिए राजी हो गया।
इस मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट ने 13 जुलाई को कंपनी को खाते में 950 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी और 250 करोड़ रुपए की न्यूनतम बैलेंस की शर्त पर कंपनी के खातों को डेबिट फ्रीज करने और उसके संचालन की अनुमति दे दी। इसके साथ ही कोर्ट ने कंपनी को आदेश दिया कि उसे अपने हर लेन देन की जानकारी ईडी को देनी होगी। तो ये तो था वीवो घोटाला, जिस पर ईडी की इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। लेकिन इसके अलावा 29 अप्रैल को चीन की एक और अन्य स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी Xiaomi के बैंक खातों में जमा 5,551.27 करोड़ रुपए की राशि को फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट नियम का उल्लंघन करने के मामले में जब्त कर लिया गया था। हालांकि 5 मई को कर्नाटका हाई कोर्ट ने ईडी के इस आदेश पर रोक लगा दी थी। इसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 16 फरवरी 2022 को जांच में पाया कि हुआवे इंडिया ने चीन में अपनी पेरेंट्स कंपनी को डिविडेंड के तौर पर 730 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि भेजी थी। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि हुआवे इंडिया ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अपने टैक्स स्लैब इनकम को काफी कम करते हुए दिखाया था। कंपनी का इस पर कहना था कि इस दौरान उनकी कमाई में भारी कमी आई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इस मामले में कुछ गड़बड़ी लगी और उन्होंने इस पर अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। और इस इन्वेस्टिगेशन के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कंपनी के बैंक खातों को फरवरी में ही फ्रीज कर दिया था, जिस पर कंपनी दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका डाली और दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में कंपनी के खातों में डिविडेंड फ्रीज करने और उसके संचालन की अनुमति दे दी। अगर इन तीनों घोटालों को जोड़ दिया जाए, जिसमें वीवो का 62,476 करोड़ रुपए है, Xiaomi का 5,551 करोड़ रुपए है और हुआवे इंडिया का 730 करोड़ रुपए शामिल है, और यह टोटल होता है 68,757 करोड़ रुपए, जो भारत से विदेशों में पहुंच चुका है, जिस पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं दिया गया। आपकी इस घोटाले पर क्या राय है, आप हमें कमेंट कर अवश्य बताएं और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।